ओके, आज हम लोग ये जो आपको दिख रहा है ना स्लाइड, इसमें आपको थोड़ा नजीक लिखा, ऊपर पहले क्या लिखा आप पढ़ो तो, सर्वाइवल नीड्स, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। फूड, शेल्टर और क्लोथिंग, हमने ये तीनों को कवर कर लिया है। फूड कैसा होना चाहिए? पौष्टिक, जो पौष्टिकता दे आपको वैसा फूड होना चाहिए। इसका मतलब पैकेज फूड नहीं, इसका मतलब है ताज़ा फूड जो आप घर पे बना सकते हो। उसमें से एक चीज़ हमने डिस्कस किया था, घर पे बना सकते हो टोमेटो प्यूरी, दूसरा नींबू पानी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो बाहर से लेके आते हैं, जैसे कि अभी तो नींबू का पानी बॉटल में आता है, क्यों? जबकि हम लोग घर पे बना सकते हैं उसको, तो क्यों बॉटल वाला पानी ले? एक तो प्लास्टिक को भी ठिकाने लगाना, केमिकल डालते हैं इतना, सिर्फ वो नहीं डालते, विनेगर डालते हैं, क्यों? और फिर हम लोगों ने बात की थी शेल्टर के बारे में। शेल्टर मतलब मकान जिसमें रहते हो आप, तो उसमें थोड़ा सा सोचना है कि कैसे मकान हमारा ठंडा रहे, ऑटोमेटिक, ना कि एसी लगा दो। एसी के पीछे पता है ना कितनी घर में हवा निकलती है, वो कहाँ जा रही है? अंतरिक्ष में जा रही है, उस पृथ्वी में ही रह जाती है वो गर्मी। समझ में आ रहा है? आपको लगता है घर के बाहर है तो ठीक है, कचरा होने दो बाहर, हवा का कचरा, कूड़े का कचरा सब बाहर होने दो, तो फिर वो हमको ही नड़ेगी। और कैसे नड़ेगी? ऐसे सब जगह पर बारिश ज़्यादा हो रही है क्योंकि वाष्पीकरण, इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा हो गया है ना, पानी का हवा में। तो ऐसे हमको यही सब चीज़ें की वजह से सब जगह पर बाहर आ रही है। पता है ना आपको, बहुत सारी लैंडस्लाइड्स भी हो रही है उसकी वजह से, आपको न्यूज़ में तो दिखता ही होगा। और दूसरा है क्लोथिंग। हमारा क्लोथिंग कैसा होना चाहिए? नेचुरल फाइबर से, क्योंकि हमारा स्किन ही नेचुरल है। और उसके ऊपर पॉलिएस्टर पहनेंगे, नायलॉन पहनेंगे, तो ये सब पता है, ये सब कपड़े की फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें वूल और कॉटन की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। और ये जो और क्या कहते हैं उसको, मैन मेड फाइबर्स में है ना, बहुत फ्रीक्वेंसी कम होती है। या आप लिखना गूगल में, जैसे कि आप हॉस्पिटल में हो, ठीक है, मैं मेरी पापा की ही बात करता हूँ, वो हॉस्पिटल में थे अभी 1 महीने, इसलिए तो मैं नहीं आ पा रहा था। मेरे पापा आईसीयू में थे, 20 डेज तक हॉस्पिटल में थे, फिर जनरल रूम में थे 10 दिन तक, टोटल 1 मंथ में नहीं आया हूँ, है ना। आप लोगों को याद करो, मैं 1 मंथ तक नहीं आ रहा था, तो मैं हॉस्पिटल में थे पापा। तो वहाँ पर क्या करते हैं, वो बेडशीट होते हैं ना, वो नायलॉन की होती है। क्यों? क्योंकि नायलॉन की बेडशीट होती है तो वो जल्दी धो सकते हैं वॉशिंग मशीन में और वो फटेगी नहीं। लेकिन नायलॉन की बेडशीट्स में वाइब्रेशन, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से जो पेशेंट उसके ऊपर लेटा है ना, उसको बहुत पसीना आता है, उसको ऐसे खुजली आती है, ऐसे सब चीज़ें नायलॉन के कपड़े में और बेडशीट में। पर सही तरीका क्या होता है? कॉटन की बेडशीट। कॉटन की बेडशीट जल्दी फट भी जाती है, वॉशिंग मशीन में 5-10 बार डालोगे तो फट जाएगी वो, क्योंकि उसके फाइबर भी बहुत वो होते हैं, ऐसे लंबे लंबे नहीं होते तार। कपास देखा ना, कपास, उसको आप ऐसे करोगे तो टूट जाएगा, तो उसके फाइबर है ना बहुत सॉफ्ट होते हैं। और ये नायलॉन होता है ना, नायलॉन वो केमिकल से बनता है, वो लंबे लंबे फाइबर होते हैं, इसलिए वो खींचते तो भी फटता नहीं है। नायलॉन का कपड़ा ऐसे करोगे तो चीरेगा नहीं। पर कॉटन, ये जैसे कि ये कॉटन है, ठीक है, इसको कोई मजबूत बच्चा आकर के ऐसे कर सकते, फाड़ सकते हैं इसको आराम से, ये फट जाएगा क्योंकि ये कॉटन का बना है। लेकिन ये कॉटन का बना है, इसकी वजह से इसमें बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं जिसमें हवा आ जा करती रहती है, और ये पसीना को भी थोड़ा थोड़ा सोख लेता है और सोख करके उड़ा देता है हवा में, तो हमको कूल इफेक्ट आता है, इवेपोरेशन। समझ में आ गया? तो उसकी वजह से कॉटन जो है वो बहुत अच्छा, फ्रीक्वेंसी भी है उसका, नेचुरल फाइबर भी है, और आप उसको फेंक दोगे कहीं पर भी वो तो धूल मिट्टी भी बन जाएगी थोड़ी दिनों में, थोड़े महीनों में। नायलॉन को ऐसे जल्दी वो भी नहीं होता है डिसॉल्व, वो तो जलता है, पता है, फायर। अच्छा, आप बाई चांस कोई कपड़े का वो आपने देखा होगा, एक्सीडेंट हो जाता है ना, तब कपड़े पकड़ लेते हैं आग, क्योंकि नायलॉन किससे बना है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बना है। समझ रहे हो आप लोग? ये केमिकल बोलते हैं या मैन मेड फाइबर्स बनते हैं, ये मैन मेड फाइबर्स किससे बनते हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनते हैं। इसलिए आपके पास घर पे पूछना मम्मी को कि मम्मी नायलॉन दो तो थोड़ा सा कपड़ा चिथड़ा कुछ चाहिए, अब आप उसको आग लगा देना, उसमें लिटरली इतना आग फास्ट फैलेगी उसमें, और इसमें से कभी कभी पानी के बूंद जैसे टप टप गिरते हैं, वो ऑयल का प्रोडक्ट है, इसलिए कपास में कभी भी ऐसे नहीं होता है, काला काला हो जाता है, सूट जैसा निकलता है। और कपास को भी आप जलाओगे ना, थोड़ा सा चिथरा कपास का, तो वो ऐसे उड़ जाएगा हवा में ही, सब केमिकल्स, वो इसमें टपेगा नहीं, कुछ भी टप टप नहीं होगा, क्योंकि वो ऑयल नहीं है उसके अंदर, वो तो नेचुरल फाइबर है, कॉटन है वो तो, है ना। ओके, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग हमने देख लिया। सेकेंडरी नीड्स हमारी जो है, कौन पढ़ेगा इंग्लिश में अच्छे से? सेकेंडरी नीड्स क्या है? सेकंड वाली पढ़ो तो। ट्रांसपोर्टेशन, टेलीविजन। ट्रांसपोर्टेशन,
कम्युनिकेशन मतलब मोबाइल, ट्रांसपोर्टेशन तो सबको पता है, गाड़ी है, स्कूटर है, बस है। टेलीकम्युनिकेशन मतलब फ़ोन है, आपका रेडियो है, आपके पास न्यूज़ आता है तो वो भी टेलीकम्युनिकेशन है। स्मार्ट वॉच भी टेलीकम्युनिकेशन में गिन सकते हो। अभी तो माइक भी आता है, उसमें स्पीकर भी आता है छोटे से। और टेलीविज़न, टेलीविज़न का मतलब समझ में आ गया, टीवी। एक तरफ से न्यूज़ आती है आपको, उसको टेलीविज़न कहते हैं। टेले मतलब दूर, विज़न मतलब नज़र, दूर की नज़र, टेलीविज़न। टेलीफोन मतलब दूर से किसी को फ़ोन कर सकते, टेलीफोन, टेलीविज़न। समझ में आ रहा है? इसका ये मीनिंग होता है। ओके, तो ये हमारी सेकेंडरी नीड्स। जब पहली नीड्स पूरी हो गई, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, उसके बाद सेकेंडरी नीड्स ये है कि हम किसी दूर जगह पर जा सकते हैं, दूर जगह से बात कर सकते हैं और दूर जगह के बारे में खबर ले सकते हैं। टेलीविज़न। क्लियर? ये बात क्लियर है सबको? ठीक है। अभी हम लोग आज बात करेंगे रिसाइकलिंग की। किसकी बात करेंगे? रिसाइकलिंग। चलो हेडिंग लिखो सब लोग, रिसाइकलिंग। और जो भी आपको अच्छा लगे, कोई नोट्स लिख ले तो आप खुद लिखते जाना। हाँ, रिसाइकलिंग की बात करेंगे, खास करके 8R। कौन बताएगा फर्स्ट R कौन सा होता है? 8R। हाँ, वेरी गुड। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। और 8 कैसे हो? मैं तो आप लोगों ने सिर्फ 3 बोले। आज हम सीखेंगे 8 कैसे होते हैं, ठीक है? पहले तो रिफ्यूज़ आएगा। रिफ्यूज़ मतलब मना करना। आपने कहा ना रिड्यूस, पहला रिड्यूस आता है, उससे भी पहले एक आता है रिफ्यूज़। जैसे कि प्लास्टिक की थैली को नहीं चाहिए, रिफ्यूज़ करो। कितनी इजी बात है। आप कपड़े की थैली लेके जाओ, हाँ, तो उससे भी पहले आता है रिफ्यूज़, ना मना करना, ठीक है ना? फर्स्ट लिखो, फर्स्ट R, रिफ्यूज़। ये हेडिंग लिखा है इसमें 3.4% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। उसका कारण क्या है? पिक्चर में क्या दिख रहा है? 3.4 ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन कर रहा है, जो धुआं में कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो क्या है? प्लास्टिक के थैलियाँ। सोचिए आप, जो लगभग 3% मतलब 3% से भी ज़्यादा जो पोल्यूशन ग्रीन हाउस गैसेस बना रहा है, वो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं। और उसके बाद एक जगह पर नहीं है, ये कहाँ है? ये अफ्रीकन आदमी दिख रहा है। इसका मतलब है अफ्रीका में भी यही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है, जहाँ पर सबसे कम धुआं निकलता है, सबसे अच्छा फॉरेस्ट और सब चीज़ें अच्छी है, वहाँ पर भी ऐसे सब कूड़े का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है। जगह जगह पर, हर एक गांव में, हर एक टाउन में भी ये स्टार्ट हो गए। दिख रहा है सबको? पीछे दिख रहा है ना? ये देखो, ये शायद पाकिस्तानी आदमी लग रहा है, वहाँ पर भी ऐसे ही काम कर रहे हैं। ये ऐसे लोग देखते हैं नहीं? आपको रेलवे स्टेशन में भी दिखते हैं ये लोग। एक ही ऊपर काम करेंगे आज, रिफ्यूज़। प्लास्टिक की थैलियाँ को रिफ्यूज़ करना है ना? हाँ, अफगानिस्तान या पाकिस्तान। क्यों हमको प्लास्टिक की थैलियाँ को मना करना चाहिए? सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। क्यों प्लास्टिक की थैलियों को मना करना चाहिए? अभी आपको दिखाया। सर वो 2 जिसका हाथ नीचे ना उसको ही पूछूंगा मैं, क्योंकि दूसरे को तो नहीं पता। प्लास्टिक की थैलियाँ क्यों हमको मना करनी चाहिए? क्यों मना करनी चाहिए? वो खाई खा जाती और फिर क्या होता है उससे? हाँ, गाय खा जाती फिर क्या होता है? ये पढ़ो तो कौन पढ़ेगा? आप ही पढ़ो, क्योंकि आपने गाय के बारे में बताया ना। पढ़ो पढ़ो। 52 kg plastic from cow's stomach. हो 52 kg। कितना? 52 kg. आप कितने केजी के हो? 27. इसका मतलब आपके दुगना प्लास्टिक है। प्लास्टिक उसके पेट में से निकला। एक ही गाय भाई। आप देखो ना गाय का पिक्चर, उसमें से एक सब लिखो, चेन्नई डॉक्टर रिमूव्स 25 kg प्लास्टिक फ्रॉम काउज स्टमक। काउ के बाद अपोस्ट्रोफी ऐसे, मतलब एक ही गाय हुई। देखो यहाँ पर क्या लिखा है? काउज स्टमक, एक गाय के पेट से, ठीक है ना? जैसे कहते हैं ना मदर्स नेम या फादर्स नेम, तो उसमें अपोस्ट्रोफी एस आता है ना, मदर्स अपोस्ट्रोफी एस आता है ना, मदर्स नेम मतलब मम्मी का नाम। मम्मी तो एक ही होती है। तो वैसे
काउज स्टमक, मतलब एक गाय का पेट से 52 kg, आपका 2 गुना। हाँ, कितना प्लास्टिक निकला होगा और कितना दर्द में होती होगी वो गाय, सोचिए आप। और हमको लगता है कि हम लोग पॉलीथीन, अरे उसमें से स्मेल आती है खाने की। जैसे कि हम समोसा लिया तो थैली में लेके गए ना, फिर थैली को ऐसे ही फेंक दिया, चटनी उसमें अंदर से चटनी की स्मेल आई तो उसने पूरी पॉलीथीन खा लिया, ऐसे ऐसे जगह जगह पर से खा लिया। उसको तो पेट भरना है तो फिर वो रह जाती पेट से, क्योंकि पेट में तो पचती नहीं है प्लास्टिक, पेट में तो एसिड निकलता है, एसिड तो प्लास्टिक को पिघाल नहीं सकता है। समझ में आ रहा है? यस, वो तो खराबी है, लेकिन ये और ख़राब निकल रहा है पेट में जाकर, ब्लैक हो जाता है, धुआं करता है, टॉक्सिक। यस, हाँ सर वो 2 टाइप के पोल्यूशन करते हैं, एक लैंड में वो कचरा होता है और एयर पोल्यूशन भी होता है, क्योंकि वो जल जाता है इजीली। ये तो ठीक है, आप सिर्फ लैंड और एयर कह रहे हैं। ये देखो तो, ये देखो तो, ये क्या है, ये क्या कर रहा है? कछुआ क्या कर रहा है? मछली के फाइबर में, मछली के नेट में फंस गए और काटने की कोशिश कर, निकल तो नहीं पाएगा ये, इतना कितना बड़ा नेट का झाला है, देखो तुम। और ये क्या है, देखो तो, ये सी लायन। ठीक है, दिख रहे हैं ना सबको। तो ये आपने कहा हवा में और कहाँ, लैंड में, और ये कहाँ रहते हैं सब जगह पर प्लास्टिक प्रॉब्लम है। हाँ, उसको माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं। वो हमारे पानी में भी आ गया, हम हमारा पानी पीते हैं उसमें भी, जो पानी पीते हैं। हाँ, ये देखो, ये फिश को क्या हुआ है, देखो तो, ये कौन सी फिश है? पफर फिश है ना। पफर फिश को लग रहा है कि कोई उसको पकड़ रहा है। क्या लग रहा है उसको? कोई पकड़ रहा है। क्या पकड़ रहा है उसको? पॉलीथीन। अब वो पॉलीथीन पकड़ रही है, उसको लग रहा है कि मेरे को कोई पकड़ रहा है, तो अपने आप को ऐसे फुला दिया है। अब कितनी देर तक फुला के रखेगी अपने आप को? उसका ऑक्सीजन कम हो जाएगा, फिर वो मर जाएगी ऐसे। समझ में आ रहा है क्या प्रॉब्लम हो रहा है? जब भी वो अपने आप को छोटा करती है तो वो पॉलीथीन उसको टच करती है, फिर से वो पफ अप हो जाती है, ऐसे फू 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 करके फिर से हवा निकाल गई, फिर से कोई टच कर रहा है उसको लगा, फिर से मर जाएगी ऐसे। कितने जानवर मर गए पता है आपको? ये हर साल, हर वक्त अभी भी मरते होंगे। हाँ, तो मैं ये आपको पूछता हूँ, इसलिए अब पहले वाले के ऊपर आ रहे। रिफ्यूज़ क्या है इसका मतलब? करना ही नहीं, उसको स्वीकारना ही नहीं। रिफ्यूज़ का मतलब स्वीकारना नहीं है। किस चीज़ को? प्लास्टिक को। छोड़ देते हैं। क्या? तो वो क्या? प्लास्टिक को वैसे ही छोड़ देते हैं, तो पार्टिकल छोड़ के उससे पोल्यूशन हुआ। हाँ। जला देते हैं तो भी पार्टिकल हाँ। निकलते, उससे पोल्यूशन कर दिया। पानी में फेंक दिया तो मछली खा लेगी, वो मर जाएगी। हाँ। जमीन में फेंक दिया तो एनिमल्स खा इसके बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? छोड़ ही देना। रिफ्यूज़ करना है। अगर कोई लेगा ही नहीं तो प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगा। हाँ, अरे वो लास्ट में आता है रिसाइकल, पता है? पहले तो रिफ्यूज़ करना है। रिसाइकल कब करना है पता है? जब आप रिफ्यूज़ करना छोड़ दो, रिड्यूस करना छोड़ दो, रीपर्पस करना छोड़ दो, रीप्लांट करना छोड़ दो, इस सब छोड़ के लास्ट में रिसाइकल आता है कि उसका पाउडर करके उसको पिघला के फिर से उसमें से कोई और चीज़ बनाओ। ठीक है ना? लेकिन पहले तो फर्स्ट जो आता है 8 आवर्स में रिफ्यूज़, मतलब मना करो ऐसे सब चीज़ों को जो आपके लिए, सेहत के लिए ख़राब है, आपका खाने के लिए ख़राब। अच्छा, प्लास्टिक में जोमेटो के बारे में सुना है आप लोगों ने? आप लोगों को पता है जहाँ पर शहर में जोमेटो खुला है वहाँ पर कूड़े का प्रॉब्लम बहुत बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो लोग है प्लास्टिक में ही देते हैं आपको। हाँ, ब्लैक कलर का आता है ना पॉलीथीन। और अरे यार, जोमेटो का जो पैकिंग आता है, आप पार्सल करते हो फूड, उसमें जोमेटो का स्टिकर आता है, वो पैकेजिंग कैसे आता है उसका? अब आप सोचना है, पर बॉक्स, एक मिनट, बॉक्स होता है वो अमुक की चीज़ में होता है, जैसे पिज़्ज़ा और वो सब चीज़ें। आप डिश मंगाओगे, थाली मंगाओगे, समझ में आ रहा है? तो ये जो प्लास्टिक का इश्यू है उसका जवाबदारी कौन ले रहा है अभी? कोई नहीं। लेकिन जवाबदार कौन है? हम सब है। जवाबदारी कोई नहीं लेगा सोल्यूशन करने के, लेकिन जवाबदार कौन है? हम सब लोग हैं। तो रिफ्यूज़, इसलिए उसके ऊपर बहुत ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा काम करना है हम लोगों को, वो समझ लेना है। पहले में भी लास्ट टाइम मैंने ऐसे ही लेक्चर में बोला था, समझ लेना है और समझ के हिसाब से आगे बढ़ना है। हर बार हम ईजी करने के लिए, स्वाद को ईजी करने के लिए मैदा खा लिया, बिस्किट खा लिया, केक खा लिया, क्योंकि ये फाइन फ्लावर से बना है। उसका फ्लावर क्या होता है? बहुत स्मूथ होता है। आप उसको खाओगे केक तो ऐसे चली जाती है। लोकल चीज़ें खरीदना है।
जैसे कि आपको दूध भी लेने जाना है तो आप दूध कैसे लेने जाते हो, बर्नी को लेके जाते हो ना। पैकेट में दूध लेने जाओ या बर्नी में लेके जाओ, जो दूध वाला देने आता है आपको वो बर्नी से लेके जाते हो ना, तपेली, तो कौन सा बेहतर है? तपेली में लेके जाओ, तुरंत धुल दे करके रख सकते हो। पैकेट में लेते हो तो क्या होता है, माइक्रोप्लास्टिक, उसमें वो कुछ ऐसे डालते केमिकल्स जो दूध फटता नहीं है ना। प्लस उसमें गाय का दूध कितना मिक्सिंग किया, भैंस का दूध कितना फैट है उसमें से निकाल दिया है, तो दूध भी जैसे कि पानी पानी जैसा होता है। सिर्फ लाल पैकेट वाला आता है वो गोल्ड कहते हैं, अमूल गोल्ड, वो थोड़ा ठीक लगता है। बाकी दूसरे जो पैकेट वाले दूध होते हैं जो उसमें से मक्खन निकाल लिया है, तो आप क्या पी रहे हो, पानी पी रहे हो, एक तरह से वाइट कलर का पानी पी रहे हो। मिल्क के रेडीमेड पाउडर भी आते हैं पैकेट। हाँ, पाउडर भी आते हैं। देखो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, सबसे लास्ट में आपको जो है, जो कुछ भी रास्ता ना हो, जैसे आप डेजर्ट में हो और आपको दूध पीना है तो पैकेट दूध का यूज़ कर लिया, तब तक उससे पहले मैंने आपको कहा था समझ डेवलप करके ऐसे लोगों की व्यवस्था बनाओ जो आजू बाजू आपके पास हो, उसके साथ फ्रेंडशिप और फैमिली नेचर रखना, और उसके पास आपको व्यवस्था बनानी है। व्यवस्था बनानी मतलब जो भी आपकी ज़रूरियात है उसको पहले निश्चित करो कि मेरे को ये ज़रूरत है, मेरे को ये ज़रूरत है, मेरे को ये ज़रूरत है। अभी वो ज़रूरत कहाँ से मिलेगी मुझको, उसके लिए आइडिया करो। हम लोगों को रिफ्यूज़ क्यों करना चाहिए, क्योंकि लैंड फील जो है कूड़ा का मैदान बन जाता है सब जगह पर, समझ में आया। तो इसलिए हम लोगों को प्लास्टिक को मना करना चाहिए, जितना भी हो सकते उतना रिफ्यूज़ करना चाहिए। सुन लिया सब लोग ध्यान से। दुनिया में कितने प्लास्टिक होंगे केजी? जितना हम ऑयल निकाल रहे उसमें से रॉ वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो प्लास्टिक होता है। तो हम कितना बैरल्स ऑफ ऑयल निकाल रहे हैं नीचे से हर रोज़, याद है आपको, मैं फिगर बोला था ये 63 मिलियन ऐसा कुछ, मिलियन बैरल, 63 मिलियन बैरल मतलब इतना बैरल होता है 50 या 60 लीटर का, हर रोज़ निकाल रहे हैं। 56 या 60 मिलियन बैरल्स ऑयल का निकाल रहे हैं नीचे से पूरी दुनिया में से। वो भी ख़त्म भी हो जाएगा और इतना प्लास्टिक हर रोज़ बन भी रहा है, निकाल भी रहे हैं। उस हिसाब से प्लास्टिक इज़ द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑयल। क्रूड ऑयल होता है ना जो काला कलर का, उसको प्रोसेस करके लास्ट में कदोड़ा जो होता है ना लास्ट में, उसमें नहीं, पाम ऑयल का पेड़ होता है, पाम ट्री कहते हैं उसको, उसमें सीड्स होते हैं, उसका तेल निकलते हैं। वो ब्राज़ील में उगाते हैं वो बात ज़्यादा। ब्राज़ील के फॉरेस्ट को जला दिया उन लोगों ने, वहाँ पाम ट्रीज ऑयल लगाया। बर्थडे में आप लोगों को घर पे बुलाने में क्या प्रॉब्लम है, बच्चों को, फ्रेंड्स को, क्यों रेस्टोरेंट में जाने का कार्यक्रम के चक्कर चालू कर दिया है, समझ में आ रहे। पहले तो एक बार जाते थे हम रेस्टोरेंट में, 2 बार जाते थे महीने में, अभी तो हर एक ओकेजन में जा रहे रेस्टोरेंट में। आपने नोटिस किया ये, बर्थडे के लिए रेस्टोरेंट, वेडिंग एनिवर्सरी के लिए रेस्टोरेंट, हाँ, कोई भी चीज़ का जैसे सेलिब्रेशन संडे, हाँ एग्जैक्टली। एक तो ये भुज में प्रॉब्लम चालू हो गई, संडे में सब गाड़ियाँ बाहर, सब लोग बाहर घूम रहे हैं और सब रेस्टोरेंट फुल। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ रिफ्यूज़, क्या कह रहा हूँ मैं, रिफ्यूज़ करो। गलत चीज़ों को रिफ्यूज़ करते जाओ, वरना ये हालत होगी। ये सब पशु पक्षी जो जानवर हैं ना वो बहुत बददुआ देते हैं, फिर तड़प के मरते हैं। पहले तो हमारे आँख के सामने मर गई है। सेकंड चीज़, उन लोगों को जो व्यवस्था है उसका घर है जो हम छीन रहे हैं उसको, प्लास्टिक को डिस्ट्रीब्यूट करके और सब खाना खा के प्लास्टिक में बार, है ना। पानी की बोतल भी हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं हम, तो पानी की बोतल रख देता है वो। हम लोगों को उसको रिफ्यूज़ करना चाहिए। क्या कहना चाहिए, तू जग लेके क्या यार पानी का, पर क्या प्रॉब्लम है उसको, उसके पास आरओ प्लांट होता है, समझ में आ रहा है। तो आरओ का पानी के पीने में क्या प्रॉब्लम है, क्यों हम लोग बिस्लरी की बोतल सब चीज़ें यूज़ करते हैं अलग अलग पानी की। आपको आंख बंद करना है 1 मिनट के लिए और फिर सोचना है कि मैं फिर उठ करके ये करता हूँ, फिर ये करता हूँ, फिर ये करता हूँ, फिर ये करता हूँ। उसमें क्या रिफ्यूज़ करना है आपको, एक चीज़ सिर्फ, कि मैं इसको बदलना हूँ, मैं इसको रिफ्यूज़ करूँगा क्योंकि वो बाहर जा करके पोल्यूशन कर रही है या किसी को हार्म कर सकती है। ठीक है, रेडी, सब लोग रेडी, जो भी पहले रेडी हो जाए 1 मिनट के लिए पहले आंख बंद कर दो, फिर 30 सेकंड के बाद जो रेडी हो जाएगा वो हाथ ऊपर करेगा। अभी हाथ ऊपर मत करो, पहले सोचो, जितना भी गहरा जाओ उतना सोचो, क्योंकि दूसरा शायद वो दूसरे बच्चे को भी वही सेम आंसर होगा। तो आपको 2-3 रीज़न रखो माइंड में कि क्या 2-3 चीज़ है वो आप रिफ्यूज़ कर सकते हो। जो चीज़ होती है उसको 24 घंटे से ज़्यादा फ्रिज में नहीं रखना है, और जो जितना बने उतना प्लास्टिक का जो पोल्यूशन है वो कम करें। जैसे कि एग्जांपल बताओ, एक चीज़, पर्टिकुलर चीज़ जो आप कल से छोड़ दोगे उसको ऐसे करना, यूज़ करना, एक चीज़। हम जब साग ऐसे वेजिटेबल लेने जाते हैं तो उसकी जो थैली होती है वो नहीं यूज़ करेंगे, और जो
कपड़े की थैली होती है हाँ। उसको यूज़ करेंगे। वेरी गुड। कपड़े की थैली लेके जाओ, 4-5 पुरानी साड़ी को कट करके सील दो उसको। साड़ी होती है ना मम्मी की पुरानी साड़ी, उसको कट करके थैली बना सकते हो, है ना। चलो और मैं कल से 2 टाइम ब्रश करने में, 1 टाइम टूथपेस्ट से और 1 टाइम दातुन करूँगा। अरे वाह, वेरी गुड। दातुन जो होता है वो सबसे बेस्ट अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन मतलब समझ में आता है, बेस होता है वो। तो दांत में जाएगा ना तो कीड़े, कोई भी तरह के कीड़े होते हैं तो कभी भी कीड़े आएंगे नहीं। मेरे दादा जो थे ना वो भी दातुन करते थे। पता है आपको, वो यूके भी जाते थे ना तो वो दातुन का पैकेट जैसे कटिंग कर करके लेके जाते थे। 30 दिन के लिए ऐसे करके पूरा बंडल लेके जाते थे। वो सिक्योरिटी वाला भी क्या तुम इसकी लकड़ी बनाओगे, क्या करोगे इसके, से छोटे छोटे दातुन है इतने। तो वो ब्रश करने के लिए कि वहाँ पर तो यूके में मिलता नहीं है नीम का दातन, तो वो यहाँ से लेके जाते थे, जारी यूके में जाते थे मेरे दादा। तो वो उसको कोई भी तरह का इशू नहीं आता था, डेंचर का। दांत ऑलवेज साफ रहते थे उसके। कोई भी तरह का कीड़ा आया था तो लास्ट में आया था एक ही जगह पर, उसको फिर रूट कनाल करना पड़ा। वो भी बहुत साल बाद, हाँ 80 ईयर हुए थे तब उसका एक प्रॉब्लम आया था, दांत में कीड़ा फंस गया था। मतलब वो प्लैक हो जाती, क्या कहते उसको, कैविटी। वेरी गुड, कैविटी हो गई थी उसको लास्ट स्टेज में। 70 to 80 ईयर्स थे तब। मैं प्लास्टिक का कम यूज़ करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाऊंगा और पेड़ को तोड़ूंगा नहीं। हाँ बहुत बढ़िया। पेड़ को उगाना सिर्फ नहीं है, पेड़ को ध्यान भी रखना है। जैसे आपने पेड़ उगा दिया लेकिन उसको इतनी धूप के बाद पानी भी नहीं मिल रहा है, तो आपको 1 साल के लिए कितना, 1 साल के लिए उसकी मावजत रखना है। मावजत मतलब उसको टेक केयर करना है। उसको पानी बिल्कुल रूट में मत डाला, साइड में डाल देना, ताकि उसके रूट से वो फैलते गए कि पानी तो यहाँ से मिल रहा है, पानी तो वहाँ से मिल रहा है। तो पानी के चक्कर में वो ढूंढने के में रूट फैलाएंगे। बाद में जैसे कि मैं पेड़ हूँ, ठीक है, हाँ बोलो। वो बड़े हो जाते हैं, बाद में बहुत बाद में strong हो अपने आप जाते पकड़ लेते हैं वो। मैं कल से बाहर का नहीं खाऊँ, बाहर में आता है पाम ऑयल आता है और केमिकल वाला होता है। हाँ तो उसको यूज़ नहीं करना है। हाँ उसको ठीक है, बढ़िया। मैं कल से प्लास्टिक बैग में सारी चीज़ें नहीं लूँगी सर। हाँ प्लास्टिक बैग में सारी चीज़ें नहीं लूँगी। नहीं रखोगे, हाँ वेरी गुड। कपड़े की थैलियाँ बना सकते हो। मम्मी को कहे तो सिल दे, या सिलाई वाला होता है ना, उसके पास पुरानी साड़ी ऐसा कुछ लेके जाओ कपड़ा और वो आपको सिल देगा। 10-10 रुपए की थैली लेके बना दो तो बहुत सारे। मैं अपने बर्थडे में एक झाड़ उगाऊंगी हर। वेरी गुड। एक बर्थडे में एक झाड़, तो आप कितने साल से जियोगे? मान लो आप 100 साल जियोगे तो आप 100 पेड़ उगा दोगे, है ना। और अच्छा मैंने आपने ये आपको क्या बताया, 1 साल तक, 1 साल तक आप लोगों को आप पेड़ तो उगा दोगे, लेकिन फॉर 1 ईयर उसका केयर करना है। देखना है कोई गाय तो नहीं खा गई, वो उसके ऊपर बनाना है, क्या बनाना है उसका, नेट या उसका झाड़ी बना देनी उसके ऊपर, ताकि गाय उसको खाई ना जाए। हाँ उगा तो देते हो लेकिन ध्यान रखता है, ध्यान रखना है उसको। उसके ऊपर झाड़ी बना देनी है, बावर की ऐसा कुछ। हाँ तो गार्डन में उगाओ तो सबसे बेस्ट, तो वो गाय भी नहीं आएगी उसमें। हाँ ठीक है ना। चलो नेक्स्ट कौन है, हाथ ऊपर करो तो उसको माइक दिया जाए। हाँ मैं कहीं भी प्लास्टिक का कूड़ा कहीं भी नहीं फेंकूंगा। वेरी गुड। प्लास्टिक का कूड़ा, कोई भी पैकेट होता है, चॉकलेट और ये सब चीज़ें इसमें आती है, पता है ना। अच्छा आपको एक बात बताओ, आपको डेट्स पता है क्या होता है? खजूर होता है, पता है ना आपको। आप अगर गूगल करोगे ना डेट चॉकलेट्स या खजूर की चॉकलेट्स, ठीक है ना, वैसे ही सब गूगल करोगे यूट्यूब में तो खजूर की भी चॉकलेट्स बनती है। हाँ हाँ तो हम लोग जो ये चॉकलेट के, ये कैडबरी, कौन सा दूसरा ये प्रॉब्लम है, ये सब गैलेक्सी वाली, डेयरी मिल्क, 5 स्टार, ये तो ब्रांड है लेकिन है कैडबरी की सब। ये जो है चॉकलेट उसका रैपर आता है या नहीं? वो रैपर कहाँ जाता है, कहाँ जाता है? ये सब कूड़े में, लैंडफिल में जाता है, चाहे हवा में, पानी में या फिर ज़मीन में। वही प्लास्टिक में भी आता है रैपर, सब तरह के रैपर प्लास्टिक में आते हैं। हाँ या फिर वो जला देते हैं। हाँ हाँ यस। मैं प्लास्टिक बॉटल्स का यूज़ नहीं करूँगा। वेरी गुड। प्लास्टिक बोतल्स किस तरह से? पानी की बोतल्स और
और कौन सी बॉटल्स में, प्लास्टिक में बॉटल्स में आते हैं? कोल्ड ड्रिंक्स, है ना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, और सर हम लोगों को कहीं पर भी जाते हैं तो गेस्ट में भी, हम लोग गेस्ट खरीद के जाते हैं ना कहीं पर, तो मम्मी या पापा कहते जल्दी जल्दी सोडा लिया तो सुके सोडा लिया तो जल्दी दुकान में थी। जैसे कि गेस्ट आया है तो उसको सेड़ी का रस पिलाना है या सोडा पिलाना है, कौन सा सही है? लेकिन ठंडा मतलब कोको कोला, एक तो ये चल रहा है अभी बहुत बुरी तरह। ठंडा पिलाओ तो कोको कोला पिलाओ, और कोको कोला में क्या क्या होता है? फॉस्फेरिक एसिड, गिनो तो मेरे साथ। फॉस्फेरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, गैस कार्बनिक गैस आ गया। फॉस्फेरिक एसिड, फॉस्फेरिक एसिड जो आपके हड्डियों को पिघला देगा। शुगर, प्रिजर्वेटिव नहीं आते क्योंकि खुद एसिड होता है उसके अंदर, वो प्रिजर्वेटिव ही है। कलर, हाँ, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स सर कोई जंग लगी हुई चीज कोकोला में डाल देना वो एकदम नहीं हो जाए। आपके अंदर जंग है, आपके अंदर जंग है कि आपको कोको कोला पीना सही करने के लिए? आपको बॉडी तो कितना सही है, उसके अंदर कोको कोला डालना है। वही बोल लीजिए। यस, बोलो। હું જે જાડી આવે છે ને ગાળવાની એ હવે હું યુઝ નહીં કરું ઓકે, કઈ જાડી? જે આપણે દૂધ ગાળવાની, હા, એની જગ્યાએ શું યુઝ કરશો? કપડું કપડું કે પછી સ્ટીલની આવે છે, એવી ઝીણી સ્ટીલની પણ આવે છે, બરાબર ને? ઓકે, કારણ કે એમાં પણ માઇક્રોપ્લાસ્ટિક જાય, થોડા થોડા જાય. ખાસ કરીને ચાય તમે એનાથી છાનો ને તો ઓ માય ગોડ કેટલા પ્લાસ્ટિકના પાર્ટિકલ્સ એમાં જતા રહ્યા હોય ચાયમાં. પ્લાસ્ટિકની ચાય કોઈ દિવસે પ્લાસ્ટિકની ગેડીમાંથી कि कभी भी प्लास्टिक की छन्नी से कभी भी चाय नहीं पीनी चाहिए, वरना प्लास्टिक चाय पिलाएगी आपको. आप प्लास्टिक की चाय पी रहे हो, हाँ? समझ में आ रहा है? स्टील की छन्नी से वो पता है 50 रुपये की आती है, बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं आती है. हाँ, कितना छोटा छोटा चेंजेस करना है. हाँ सर अभी जो मतलब ऐसे होते हैं ना कि जिस दूध वाले के पास ज़्यादा मतलब वो आते हाँ. दूध लेने हाँ. तो उसमें वो पानी भी मिला देते हैं. हाँ, वो तो करते ही है ना, क्योंकि गाय तो एक है, ग्राहक बहुत सारे, और सब ग्राहक को दूध भी पहुंचाना है, उसको पैसा भी बनाना है उसको, है ना. ये तो लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि कोई फ्रेंड आपको बना लो जो गऊ भी रखता हो और उसकी ध्यान से रखता हो अच्छे से, उसके साथ फ्रेंडशिप कर लो तो आपको दूध भी ताज़ा देगा, है ना, विदाउट केमिकल. चलो यहाँ पर से ऐसे जाते, फिर से बीच में से चेंज मत करो. हाँ, पहले आंसर करो, फिर क्वेश्चन बाद में लेंगे. हाँ, सर हमारी है ना मेरी जो पापा की सोई है ना उनके दूध. पास खुद की गौशाला है. हाँ, नहीं तो आप एक बताओ कि क्या आप स्टॉप करोगे कल से? प्लास्टिक के बारे में बात कर रहे हैं हम, उस हिसाब से प्लास्टिक सोचो तो सोचो, पहले सोचो फिर बताओ. हर एक जन को एक ही आंसर देना है कि क्या वो कल से स्टॉप करेगा प्लास्टिक के रिलेटेड. प्लास्टिक किसको क्या आप, हाँ, क्योंकि अभी तो उसके ऊपर चैप्टर है, रिफ्यूज़ किसको कर रहे हैं? प्लास्टिक को रिफ्यूज़ कर रहे हैं. हम लोग रिसाइकल वाले को ज़्यादा देते नहीं है प्लास्टिक, तो कल से रिसाइकल वाले को हाँ, देंगे. कूड़े को अलग करना है ना. सिर्फ 3 तरीके से अलग कर दोगे तो भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा. हार्डबोर्ड, प्लास्टिक और ग्रीन वेस्ट. क्या बोला मैंने? हम लोग हार्डबोर्ड, हाँ, और अलग अलग जो भंगार वाला आता है उसको अलग अलग दे दो, आपको पैसे भी देगा वो. सर अभी जो प्लास्टिक थैली होती है हाँ. उससे जो अलग अलग प्रकार के जो किचन हाँ, फिर वो बनता है, पर वो बना सकते हैं. उसमें क्या है, आपको ढूंढने निकलना पड़ेगा प्लास्टिक की थैलियाँ. वो बहुत बड़ा काम है, कचरा वाला काम है. आप उसमें स्टडी करोगे या थैली ढूंढने जाओगे या क्या करोगे? आप लेना ही नहीं पहले तो प्लास्टिक की थैलियाँ. इधर से उधर देखने गए थे, वो उसने बनाया. उसने बनाया तो उसके पास पूरा प्रोसेसिंग प्लांट है, उसके पास गाड़ियाँ जाती है घर घर में कलेक्ट करने के लिए. आपको भी ऐसा करना पड़ेगा अगर करना हो तो. लेकिन पहला मैं आपको पूछ रहा हूँ, हर एक घर में से प्लास्टिक निकल क्यों रहा है? ये प्रॉब्लम है ना, उसको सुधारना है या फिर सबके पास से प्लास्टिक दो ऐसे करना है? क्या करना है सही? प्लास्टिक होना ही नहीं चाहिए घर पे. पहले आपको पता है जो भी खाना बनाते थे हम लोग, वेफर है चाहे जो भी हो, घर पे बना लेते, और उसमें किस में डालते थे हम? डब्बे में, स्टील के कैनिस्टर में डालते थे, है ना. अभी वो काम खत्म हो गया और सीधा यहाँ पर जाते हैं, गोपाल का, बालाजी का, पता नहीं क्या क्या लेने जाते हैं, नहीं सर, हम लोग प्लास्टिक वाले डब्बे में भर रहे हैं. और भी खराब काम कर रहे हैं. कोई पूछते हैं कि ये किससे बनी है, तो कोई में घर पे ही बने, पर वो लेके इसमें डाल देते डब्बे में. वो सब आपको ही पता है ना कि किसने बनाया है, तो हमको ही सही काम करना है ना. दूसरे को क्यों पॉइंट करना कि वो ऐसे कर रहे, वो ऐसे कर. आपको घर पे आपका कहीं सही काम करना है. समझ में आ गया?
पैकेट में से खोल करके स्टील के डब्बे में डालना वो काम आप करना ही नहीं, ना किसी को सिखाना है, आपको सुधारना है, आपको सुधरना है ना। मैं इसीलिए कह रहा हूँ प्लास्टिक, आप कल से क्या प्लास्टिक का कम यूज़ करोगे, इसलिए मैंने ऐसे नहीं कहा कि आप किसी को और को कैसे कहोगे, आपको दूसरे को कुछ भी नहीं कहना है। समझ में आ रहा है मैं ये क्लास क्यों ले रहा हूँ? ध्यान से सुनो, प्लास्टिक का प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि प्लास्टिक है वो साइक्लिक नहीं है, वो साइकिल का पहिया बहुत बड़ा है। कितना साल बड़ा है? 300 साल के बाद फिर धूल होता है। और पेट्रोल बनने में कितने मिलियंस ऑफ ईयर्स चाहिए? 60 मिलियन ईयर्स, 6 करोड़ साल लगते, 6 करोड़ से ज़्यादा साल लगते। वो तो हम तो पेटी बोलते ही रहते हैं। कितनी पेटियों के बाद ऑयल बनता है, फिर प्लास्टिक बनेगा फिर से। ठीक है, अभी कौन बोलना चाहता है? फिर आप आएंगे यहाँ पे आपके पास। हाँ बोलो। सर मैं टूथपेस्ट से ब्रश करना छोड़ दूँगा और क्या यूज़ करोगे? और ये दंत मंजन। हाँ, दंत मंजन भी आता है। उसमें क्या होता है पता है? दंत मंजन में क्या फ़ायदा, वो भी प्लास्टिक की बोतल में आता है, लेकिन उसमें केमिकल्स नहीं होते हैं। दंत मंजन में जो होता है ना, नेचुरल जड़ी बूटियाँ होती है। क्या होता है? जड़ी बूटियाँ। सर दूसरे जो प्लास्टिक के आते हैं ना, उसमें केमिकल मिलके वो हाँ हो जाता है। हाँ, उसमें शुगर डालते हैं टूथपेस्ट में। तो टूथपेस्ट आप टेस्ट करते हो तो शुगर आती है ना, और शुगर तो दांत के लिए ख़राब होती है। सर मीठा लगता है। तो फिर कैसे दांत के लिए अच्छा हो सकता है, मीठा होता है तो? ये सब तरीका है। आपको मम्मी मेरे को वो चाहिए क्योंकि वो स्वीट है, और भाई स्वीट ही तो दांत को ख़राब करता है। समझ रहे हो मार्केटिंग वाले कैसे काम करते हैं? समझो आप। उसमें बताया भी जाता है कि दांत को ऐसे अच्छा करेगा। हाँ, और वो सर वो खराब ही कर दो, उल्लू बना रहे आपको। सर वो ऐसे नहीं होगा तो बोलो। शावर से नहीं, बाल्टी में पानी डाल के नहाऊंगा ताकि हाँ। वो बहुत वेस्ट हो जाता है। बहुत बढ़िया। ये पानी का भी एक विषय आएगा इसके बाद, जब प्लास्टिक आ रही इसके बाद ही होगा शायद। पानी का इशू है ना, बहुत बड़ा इशू होने वाला है। इसको डे ज़ीरो कहते हैं। डे ज़ीरो के नज़दीक आ रहे हैं। डे ज़ीरो का मतलब है हर एक नल में से पानी नहीं आएगा। डे ज़ीरो बहुत नज़दीक आ रहा है। बेंगलोर में चालू हो गया है डे ज़ीरो, मतलब वहाँ पर नल खोलते हैं तो पानी नहीं आता है, क्योंकि ज़मीन में ही पानी नहीं है। क्योंकि वो लोग पानी को प्रोसेस करते हैं ना, तो उसमें से जो भी है वो नया पानी नहीं आ रहा है। ये तो अच्छा है कि नर्मदा यहाँ पर आ गई है, वरना यहाँ पर कच्छ में भी यही तो प्रॉब्लम था, इसलिए तो बहुत सारे लोग कच्छ में नहीं रहते थे। ये तो नर्मदा डाइवर्ट किया है, उसकी वजह से जगह जगह वो पॉइंट्स छोड़ दिए। बेंगलोर में, साउथ अफ्रीका में भी तो स्टार्ट हो गया ऑलरेडी, बीच में आ गए। साउथ अफ्रीका में हम लोगों के क्रिकेटर्स गए थे, इंडिया वाले लोग क्रिकेट खेलने, तो उन लोगों को कह दिया कि तुमको 10 मिनट से ज़्यादा शावर नहीं लेना है। अरे भाई तुम बड़े क्रिकेटर हो, और वो लोग कह रहे साउथ अफ्रीका वाले लोग कि तुमको 10 मिनट से ज़्यादा शावर नहीं लेना है। ऐसे उसको क्रिकेटर को बोल दिया। सोचो 10 मिनट के बाद बाहर निकल जाना है तुमको। पानी नहीं है भाई हमारी होटल में, वो होटल में पानी ही नहीं है। हाँ, कच्छ में टाइम लगा क्योंकि यहाँ पर नर्मदा आ रही है, पर बेंगलोर में चालू हो गया है। देखो जैसे कि आज ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, माइक दो तो उसको। क्या आप क्वेश्चन पूछ रहे हो? कितने दिन में कच्छ में डे ज़ीरो पहुंचेगा? कितने दिन में कच्छ डे ज़ीरो पहुँच सकता है? अगर हम सब लोग ये टैप खोल दे बाहर तो डे ज़ीरो आज हो गया, टांकी में खाली हो जाएगा। ठीक है ना, फिर कल भरेगा, फिर कल आप नल छोड़ दो खाली। तो पानी को सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बोलो। अब से मैं कुछ भी प्लास्टिक की चीज़ यूज़ नहीं करूँगा, और मेरे जो दोस्त हैं उनको भी मना कर दूँगा। हाँ, मना नहीं करना है, समझाना है। समझाना। समझाओगे तो ही तो वो करेंगे कि नहीं है मेरे को भी ऐसे फॉलो करना चाहिए। मना करोगे तो कहेंगे अरे यार कैसे आप प्लास्टिक के बिना कैसे जी पाओगे, ऐसे करके आपको समझदार नहीं मानेंगे। पर समझाओगे तो समझदार मानेंगे। समझ में आ गया? ये बात इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको समझाया, आपने रोक दिया, वैसे आप दूसरे को भी क्या करना है? समझाना। हाँ, यस, दो इसको पीछे दो। अब हाथ ऊपर करो। यस। मिनिमम इंसान कितने साल तक जी सकता है? 150। हाँ? ये शरीर जो है, एक मिनट, ये आपने क्वेश्चन पूछ लिया ना, अभी मैं आपको आंसर करूं। 150 साल तक जी सकता है शरीर, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? दिमाग को टेंशन देते हैं। दिमाग खा गए, हम कहते हैं ना किसी और को, तुम्हारा दिमाग मत खाओ मेरा, 100 साल में इसलिए हमारी उम्र क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग कौन खा गया? कोई और खाता रहता है तुम्हारा दिमाग। हाँ, 150 साल तक बायोलॉजिकली हम लोग जी सकते हैं। हम लोग टेंशन के मारे जल्दी आप लोगों ने देखा है कि ट्विंस होता है ना, उसमें से एक जन स्मोकिंग करता है, उसकी चमड़ी जैसे ना लूज हो गई है,
और एक ट्विन्स है वो स्मोकिंग कभी भी नहीं करता है, तो उसकी स्किन टाइट और उससे नया लगता है, जैसे वो 10 साल पूरा वो लगता है, यंग लगता है। आप लिखना है इसमें ट्विन्स स्मोकिंग, गूगल में लिखना 1 ट्विन स्मोकिंग 1 ट्विन नॉट स्मोकिंग, ऐसे गूगल का ऐसे बहुत सारे पिक्चर है ऐसे। ट्विन्स मतलब एक ही दिन पे जन्मे हैं, लेकिन एक जन बूढ़ा लग रहा है, एक जन यंग लग रहा है, कैसे हो सकता है ये? तो एक जन स्मोकिंग करता है ऐसे, ऐसे एक जन बहुत टेंशन लेता है ऐसे, एक जन बहुत ज़्यादा चोरी का काम किया है। सुनो यहाँ पर ध्यान से, चोरी कपट और ये सब चीज़ें का काम किया, उल्लू बनाया किसी और को, तो उसकी भी जो भी है लाइफ कम होता जा रही है, पता है? जैसे कि आप कोई चोरी करते हो कोई भी चीज़, ठीक है, फिर आपका हार्ट का क्या होता है? आपका हार्ट नॉर्मल होता है या फास्ट बीट करता है? जैसे यहाँ पर किसी ने कोई भी दिन चोरी की हो, मैं कोई चोर नहीं बना रहा हूँ, लेकिन आप याद करो कोई भी चीज़ कि आप किसी की चीज़ को ही किसी दिन ले लिया आपने, तब आपका पूरा दिन हार्ट सही चल रहा था या हार्ट फास्ट हो गया था? फास्ट हो जाता है। तो हार्ट फास्ट हो जाता है तो आदमी फास्ट मरता है या लंबा जीता है? नहीं, जल्दी मर जाता है। आप समझ रहे हैं? गलत करोगे तो तुरंत ऐसे ही 150 साल से हम लोग कम हो गई है, हमारी 100 साल भी नहीं, 80 साल भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग गलत गलत सोचते, गलत गलत विचार करते, गलत गलत दिमाग खा जाते हैं दूसरे का, इसलिए हमारा भी खवा जाता है। हम जो करते हैं वो हमारे साथ होता भी है। समझ में आ रहा है? ये साइकोलॉजी है सब। यस, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लेंगे हम। यस, पूछो, माइक है। 150 तक झेल सकते हैं हम, मिनिमम तो आज मर सकते हो। तो मिनिमम तो कोई नहीं है, बेबी बॉर्न होता है मर भी जाता है, मिनिमम नहीं है, हमको मैक्सिमम में। अच्छा, ठीक है, चलो 1 मिनट ना, 1 मिनट आते हैं। सर, जो दूध की बात आई थी, उसने एक दिन है ना मेरे घर ऐसा दूध आया था कि मतलब हम लोगों ने बाहर से वैसे दुकान से नहीं लिया था, पर हमारे घर वो जो देने आते हैं ना वो देने आए थे। तो दूध ऐसा था, हमारे घर पे गेस्ट आए थे और हमको वो बादाम शेक बनाना था, तो उसको जैसे रखा थोड़ी देर, फिर जो मिक्स करने लगा ना, तो फिर ऐसे क्या मलाई एकदम ऐसे लिबलिबा प्लास्टिक जैसे हो गई, लिबलिबा हो गया। हाँ। हाँ, तो उसमें ऐसा केमिकल डालते हैं जिसमें से वो फटता नहीं है दूध, है ना, वो एंटाइसिड ऐसा कुछ डालते हैं ताकि दूध फटे ना, क्योंकि गर्मी में वो लोग घुमाते हैं ना, तो वो बॉयल तो नहीं करते हैं ना, वो तो सीधा गाय के पास दो करके लेके आते हैं, तो उसमें थोड़ा केमिकल डाल देते हैं, है ना, इसलिए। हेलो, इसको पहले पूछो, इसके पास। हाँ, बोलो। सर, ऐसा क्यों है कि दिल्ली में ही सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है, उधर एक डंप का 2-3 माउंटेन बन गया, ऐसा क्यों? मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, जहाँ पर समझ होती है वहाँ पर कूड़ा ज़्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग पैसे के चक्कर में समझ को साइड में रख देते हैं और पैसे के चक्कर में सब लोग दौड़ लगाते हैं। समझ में आ रहा है? पैसे किसके लिए कमाने हैं? खुद के लिए। स्टाइल मारना है, इसके लिए। ध्यान से सुनना, स्टाइल मारने के लिए एक तो सबसे बड़ा इशू हो गया है। एक तो इसने 1 करोड़ की शादी की, तो अब उसका फ्रेंड ने कहा मैं तो 2 करोड़ की करूँगा, उसका फ्रेंड ने कहा कि मैं तो 50 करोड़ की करूँगा। इसका कोई अंत नहीं होता है। ये सब लोग ऐसे भरे ऐसे शहर में, हमारे शहर में नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि समझ है यहाँ पर कि बाबा इसको 1 करोड़ की जगह इसको छोटा सा चेन दे देते हैं और 10 लाख में ख़त्म कर देते हैं, बाकी पैसा उसको कोई जी मकान ऐसा कुछ दे देते हैं। अभी तो गोल्ड का भी रेट बहुत बढ़ गया है, पता है, 10 लाख की भी चेन पतली सी आएगी ऐसे। तो मेरा कहना ये है कि दिमाग यूज़ करना है या स्टाइल मारना है? दिमाग यूज़ करना है। तो दिमाग यूज़ नहीं करते वहाँ पर, इसलिए ये सब ऐसा पॉल्यूशन हो रहा है कि दोनों लोग काम पे जा रहे हैं, दोनों लोग के लिए टाइम नहीं मिलता खाना खाने वाले, इसलिए पैकेज फूड मंगाते, पैकेज फूड मंगा के तो पॉल्यूशन भी हो रहा है, वहाँ पर पैसे भी ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि 2 जन काम करने जा रहे हैं, और उसके बाद में लास्ट में क्या होता है? डंपिंग। क्योंकि इतना सारा काम किया, ध्यान से सुनना अब, क्योंकि इतना सारा काम किया है तो उसको एंटरटेनमेंट भी चाहिए। क्या चाहिए? एंटरटेनमेंट का मतलब क्या होता है? मनोरंजन। और मनोरंजन में सबसे बड़ा मनोरंजन क्या है? टीवी, मूवीज। और दूसरा क्या है? मोबाइल, गैजेट्स लेना। गैजेट्स मतलब इस दिन पे नहीं, इस दिन पे मेरे को तनख्वाह मिलेगी तो मैं लैपटॉप ले लूँगा, मैं गाड़ी ले लूँगा, मैं स्मार्ट वॉच ले लूँगा, ऐसे करके प्लानिंग करते रहते हैं हर बार। गैजेट्स, नया गैजेट्स। और फिर घर पे भी जो औरत होती है वो भी नया गैजेट्स चाहती। मेरे को स्वीपर वाला रोबोट चाहिए, 50,000 का आता है। अब 50,000 के लिए कितना मेहनत करेंगे, है ना, क्योंकि वो रोबोट चोरी नहीं करता है, वो जो घर पे आया आती है उसको चोरी कर दिए। भाई जो आया आती है उसको तुम प्रेम भाव से पूछोगे हालचाल कैसे, बच्चे कैसे तुम्हारे, ये वो, तो वो भी शांति से काम करेंगे।
उसको भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देना है, ठीक है। और रोबोट रखना है घर पे, रोबोट जो है वो जहाँ पर बैटरी खत्म हो गई वहाँ चू बंद हो जाएगा, वो स्वीप करता है, हाँ ले लेगा, नीचे कुछ भी पड़ा हो, कुछ भी पड़ेगा, जो भी उठा ले, कम से कम वो आएगी, वो कहेगी सोने की चीज़ पड़ी है, वो रख देगी आपके ऊपर, वो तो सीधा डस्टबिन। वो डस्टबिन में चला भी जाएगा अपने आप, कूड़े में को आप ढूंढते रह जाओगे मेरा हीरे की अंगूठी कहाँ गई, रोबोट खा गया। हाँ, ये सब सोचने की बात है। इतना सारा एंटरटेनमेंट चाहते हैं विदेश, क्या कहते हैं, विलेज सॉरी सिटी के लोग वाले एंटरटेनमेंट चाहते, तरह तरह का मूवीज़ चाहिए, खाना भी बाहर खाना है उसको, तरह तरह प्रोडक्ट्स लेने, ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेने, तरह तरह का मेकअप, कलर, वो सब चीज़ें क्यों करना है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर खुद के ऊपर विश्वास कम है, उसको लगेगा मैं दिखावा करूँगी तो ज़्यादा मेरी रिस्पेक्ट होगी। रिस्पेक्ट किससे आती है? पर्सनालिटी नहीं, रिस्पेक्ट किससे आती है? मैंने आपको बताया है। सम्मान किसका होता है? रिस्पेक्ट मतलब सम्मान, श्रेष्ठता का सम्मान होता है। किसका सम्मान होता है? जो श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ मतलब समझदार होता है, जो पूरा चीज़ को जान चुका है, जो पूरी चीज़ को जानता है, जो श्रेष्ठ है उसका ही सम्मान होता है। तो आप लोगों को श्रेष्ठ रहना है या एनिमल तरह के रहना है? श्रेष्ठ बनना है ना, एनिमल से ऊपर है ना हम लोग। हमने बात की थी ना कि पहले क्या आता है? मैटर, फिर प्लांट, प्लांट से विकसित किया है एनिमल्स, एनिमल से विकसित किया है ह्यूमंस। फिर भी हम लोग को कैसे काम कर रहे हैं? एनिमल जैसे काम, डॉगी की तरह। ये मेरा है, देखा है डॉगी क्या करता है? उसका इलाका में सुसु करता है, आपने देखा नहीं? खुद का इलाका बनाता है, खुद का इलाका बनाता है। आपने गाड़ी पार्किंग की नहीं, वो कुत्ता आकर के कर गया आपकी स्कूटर में। मेरे हर बार होता है ऐसा, क्यों? वो इलाका बना रहा है, टेरिटरी मार्क करता है उसकी। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? दीवार बना देते, ये मेरा प्लॉट है, सुसु करते हैं ऐसे। दीवार बना देते हैं। हमारे घर पे दीवार है या नहीं? क्यों दीवार है भाई? किसके पास से हम डर रहे? आदमी के साथ डर रहे ज़्यादा है, जानवर से डर रहे हम लोग? जानवर से नहीं डर रहे हम लोग आदमी से डर रहे। हमारे घर में कोई आ जाएगा, हमारे घर में चोरी कर देगा, क्यों कर रहे हैं सब हम? क्योंकि हम सब लोग समझदार नहीं हैं, हम लोग दूसरे को गुनहगार मानते हैं आज भी। आप सोचिए, हम लोग जैसे कि मान लो हम सब बड़े हो गए 20 साल के बाद, अभी हम सब लोग एक जगह पर रह रहे हैं, मान लो, हाँ, तो आपको लगेगा कि सर के साथ हमको दीवार बांधनी है हमारे घर को? आपको लगेगा? क्यों? क्योंकि हम सब लोग क्या है? भरोसा है, समझदार हो गए। समझ में आ रहा है? अभी क्या चल रहा है? नया घर बनाया नहीं कि उसमें ग्रिल लगा दी, ताला लगा दिया, पता नहीं गोदरेज का बड़ा बड़ा ताला होता है, दरवाज़ा इतना पतला सा ताला बड़ा है ना। हमारा टाइम ओवर हो गया है, हम ओवर ही जाते हैं, अभी रुक जाते हैं। वो लास्ट वाले भी नहीं लेते कि क्या सीखा है। लेकिन आप लोगों को मनन चिंतन कर करके जो भी आपने स्टॉप करने के लिए कहा है, आप उसको इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करना। और नेक्स्ट वीक मतलब ट्यूसडे पे हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों ने स्टॉप किया तो क्या क्या आपको साइड इफ़ेक्ट आया। मान लो कि इसने कहा कि तुम दंत मंजन यूज़ करोगे, तो तुमको बताना है कि उसका साइड इफ़ेक्ट मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, क्या उसका इफ़ेक्ट आया। साइड इफ़ेक्ट नहीं बोलेंगे, उसको इफ़ेक्ट बोलेंगे, ठीक है ना। किसी ने कहा कि कपड़े की थैली करेंगे यूज़, तो उसका क्या साइड इफ़ेक्ट है। ऐसे ऐसे करके आपको साइड इफ़ेक्ट बोलने हैं। नेक्स्ट, हाँ बोलो जल्दी जल्दी। सर आपने जो पानी का वो बोला था, तो पानी तो जो फायर टैंकर ऐसे होते हैं, हाँ। उसमें तो 13-14 हज़ार लीटर आ जाते हैं ना। हाँ, तो फिर वो तो बहुत ज़्यादा पानी ले लेता है। वो एक, पर वो वेस्ट नहीं करते ना, वो पकड़ के रखते जब तक फायर नहीं होती है तो। अच्छा, आधी फायर पता है आपको मानव ही करता है जानबूझ के। कभी कभी ऐसे लोग भी मैंने सुने कि वो फायर लगाते थे घर को, क्योंकि उसका घर पुराना हो गया तो इंश्योरेंस के पैसे कमाने के लिए वो आग लगा देते पूरे घर को। ऐसे भी मैंने लोग देखे और सुने हैं उसके बारे में। समझ में आ रहा है? या किसी ने गलती से कैंडल लग दिया, या कोई हीटर ऑन कर दिया छोड़ दिया, या लैपटॉप का ऐसे, पता है लैपटॉप को ऐसे कोई भी बेड के ऊपर छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके अंदर हवा नहीं जा सकती, तो वो गर्म हो जाता है लैपटॉप, फिर फायर पकड़ता है। और गद्दे के ऊपर तो जल्दी फायर पकड़ लेता है, इसलिए बेड के ऊपर कभी भी लैपटॉप को ऐसे रखना नहीं चाहिए। इसके पीछे वेंट्स होते हैं, क्या होता है? ये हवा के वेंट्स है, देखो तो कितनी सारे, इसमें से हवा चूसता है वो। अब आप लैपटॉप कैसे रख दोगे गद्दे पे तो हवा नहीं ले पाएगा ये, तो ये गर्म हो जाएगा। उल्टा, अरे ऐसे चल रहा है, ऐसे ही रख दिया आपने जैसे मान लो, मतलब गद्दे के ऊपर रखना नहीं चाहिए लैपटॉप, है ना। ये बहुत ध्यान रखना आप लोग सब चीज़ें। इसे फ्लैट चीज़ के ऊपर रखना चाहिए ताकि नीचे से गैप है, देखो दिख रहा है गैप, उसमें से हवा ले लेता है वो। गद्दे के ऊपर गैप नहीं रहता है फिर, क्योंकि गद्दा तो सॉफ्ट होता है।
ओके अभी हम लोग एक सर। बस 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 भाई हाँ सर लास्ट है प्लीज। हाँ बोलो। सर एंटरटेनमेंट में ये मुंबई दिल्ली वगैरह सब है ना, एंटरटेनमेंट में मोबाइल के पीछे ही पड़ जाते हैं और वैसे तो सिर्फ आईफोन ही लेते हैं। हाँ। और आईफोन कितना महंगा आता है, हाँ। उससे अच्छा मोबाइल ही ना लो। हाँ आईफोन क्यों लेना है? आईफोन ही क्यों सिर्फ? स्टाइल बनाने, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा स्टाइल बनाने। अपना जियो का मोबाइल 5-6 हज़ार में आता है, वो ले लो। हाँ नहीं वो उसको स्टाइल की तृप्ति नहीं होगी ना, उसको वही समझ तो। नहीं है। जब तक उसके पास समझ नहीं है तब तक वो गलती इतना करते रहेगा। पैसा कमाया हाँ। तो फिर आईफोन नहीं लेना चाहिए, उसके बजाय आप बैंक में रखो उसको और 5-6 हज़ार का बैंक पे जियो का रखने से मोबाइल जगह आता है। पर ऐसे एक दूसरे जन 2-3 जन को ढूंढ लो और उसको कोई बिजनेस में धंधा में हेल्प करो, है ना। बैंक में रखने की भी क्या जरूरत है? सर वो अभी सैमसंग का जो है ना, हाँ। वो भी 1 लाख का आता है, तो भी वो स्टाइल के लिए लेते हैं। लेना है हाँ, लाख रुपए का, माय गॉड लाख रुपए का।